हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमिया इन प्रेगनेंसी। एनीमिया का मतलब कि खून की कमी होना। गर्भावस्था में अगर खून की कमी है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। हमारे इंडिया में बहुत ही कॉमन है पेशेंट गर्भवती महिला में खून की मात्रा का कम रहना। नॉर्मल रेंज जो है वो 11 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन 80% वुमेन में जो हम लोग देखते हैं जो हीमोग्लोबिन है वो 8 ग्राम 9 ग्राम इस तरह से ही होता है। और कुछ परसेंट तो ऐसे होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम और 6 ग्राम होता है। तो एनीमिया यानी कि खून की कमी होना, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा का कमना, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का घटना। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये सारा हम लोग ऑक्सीजन लिए ब्लड के थ्रू हमारे सारे ऑर्गन में, किडनी में जितना भी हमारा ऑर्गन है उन सब को जाता है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग वापस छोड़ देते हैं। तो यानी कि हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारा जो दिन प्रतिदिन का जो डेली रूटीन है, जो हम काम कर रहे हैं, उसके लिए ब्लड में हीमोग्लोबिन का होना, आरबीसी की मात्रा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपके पेट में बच्चा पल रहा है तो उस समय ब्लड का डिमांड, ब्लड का जो मात्रा है वो बच्चा और माँ दोनों के लिए हो जाता है और वो मात्रा बढ़ जाता है। अब इस कंडीशन में आपका हीमोग्लोबिन तो और ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो हीमोग्लोबिन, बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन आपको और आपके बच्चे दोनों के डिमांड को पूरा करे, लेकिन यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन कम गया है। इस कंडीशन में आपको क्या फील होगा, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एनीमिया है, आपको जाके ब्लड टेस्ट करवाना है। तो आपको हमेशा थका थका फील होगा, आप बहुत कंफ्यूज फील करेंगे, हमेशा इरिटेबल रहेंगे। जब हम लोग आपको एग्जामिन करते हैं तो उस कंडीशन में आपका चेहरा बहुत ही पेल दिखेगा, हल्का उजला टाइप का दिखेगा। हम लोग आपके आँख के इस पार्ट को देखते हैं तो वो भी बहुत ही कम लाल दिखेगा, या तो कभी कभी बहुत सीवियर एनीमिया में वाइट दिखता है। तो जब हम लोग आपके हाथ को देखते हैं तो इसमें भी आपका हाथ बहुत पेल रहेगा। तो ये सब जगह है जहाँ पे हम लोग एनीमिया को देखते हैं। दूसरा तरीका है कि फिर हम लोग ब्लड जांच करा के देखते हैं। गर्भवती महिला का हर महीने हम लोग हीमोग्लोबिन करा के देखते हैं। एनीमिया बहुत तरह का होता है, एक तो आयरन डिफिशियंसी के कारण और विटामिन डिफिशियंसी के कारण। विटामिन डिफिशियंसी में आता है फॉलिक एसिड डिफिशियंसी और विटामिन B12। मैं यहाँ पे ये क्यों बता रही हूँ आयरन डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, विटामिन B12, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ये कैसे हमको पूरा करना है तो आप अपने खान पान पे ध्यान देंगे। तो आयरन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए आयरन रिच डाइट लेना है। मतलब आपको कहाँ से आयरन मिलने वाला है, तो आपको दाल से, केला, पालक, चुकंदर, खजूर, इन सब में आयरन की मात्रा होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब पेशेंट गर्भवती होती है तो हम लोग उनको आयरन का गोली देते हैं। तो आयरन का गोली पूरे गर्भावस्था में कम से कम 180 दिन लेना है। दूसरा है कि फॉलिक एसिड, तो ये आपको हरा पत्तेदार साग सब्जी में पाया जाता है, तो आपको उसका सेवन करना है। और तीसरा जो है विटामिन B12, जो कि नॉन वेज यानी कि मीट और जो भी पोल्ट्री प्रोडक्ट है जैसे अंडा, चिकन, इन सब चीज़ों में पाया जाता है, फिश। तो इन सब का सेवन करने से आपको विटामिन B12 मिलेगा। अब है कि आयरन की टैबलेट आपको कब लेना है कि आपको परेशानी कम हो। तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट है आयरन टैबलेट के साथ कि जब हम लोग पेशेंट को आयरन टैबलेट एडवाइस करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं लेना चाहती हैं, या फिर वो उसको छोड़ देती हैं घर में ही रख के कि हमको इससे क्या हो रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रहा है, बहुत गैस बन रहा है और हमको मेरा खाना नहीं पच रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आयरन टैबलेट आपके खून को बढ़ाएगा। आयरन टैबलेट से आपको फ़ायदा इतना है, नुकसान है कि थोड़ा सा ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत, पैखाना कड़ा होना, ये सब है। तो फ़ायदा इतना, नुकसान इतना। इस नुकसान को भी और कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए आयरन टैबलेट लेने का जो सही तरीका है वो आपको खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेना है। दूध आयरन टैबलेट के 2 घंटे के आसपास नहीं लेना है। कैल्शियम और आयरन दोनों दुश्मन होता है, तो कैल्शियम की दवाई आयरन टैबलेट के साथ नहीं लेनी है। दूध और कैल्शियम दोनों दोस्त होता है, तो आप दूध के साथ आसपास कैल्शियम की दवाई ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट कीजिए तो कैल्शियम ले लीजिए, दिन के लंच में आप अपना जो मल्टीविटामिन है वो ले लीजिए,
4 बजे आपका जो नाश्ता का टाइम है उसमें आप दूध के साथ प्रोटीन ले लीजिए, और रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप अपना आयरन ले लीजिए। मैं अपने पेशेंट को इसी तरह से एडवाइस करती हूँ। अगर आप एनीमिक हैं तो आपका जो शिशु है उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, आप में खून की कमी है, उसको ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो हो सकता है कि समय से पहले ही प्रसव स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि बच्चे में भी खून की कमी हो। आपका खून का मात्रा 11, 10 तो बहुत काम चलाऊ है, 11 की लमसम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो आपका बच्चा जो पल रहा है वो अच्छा रहे, आपका खुद का हेल्थ अच्छा रहे। तो डिलीवरी के दौरान 500 ml तक ब्लड लॉस होना एक नॉर्मल रेंज है, और कभी कभी यह ब्लीडिंग आपको ज़्यादा भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। तो आपको पहले से तैयार रहना है। ये जो कॉम्प्लिकेशन है पीपीएच का, ये नहीं पता है कि किस में आएगा और किस में नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसमें खून की कमी है उसमें पीपीएच होगा ज़्यादा। जिसको एक बार पहले पीपीएच हुआ है, भले उनका खून का मात्रा अच्छा था, तो उसमें भी पीपीएच होने का डर रहता है। तो आप पहले से तैयारी करिए अपने डिलीवरी का, और जब तक आपका पेट में बच्चा है तो आप अपने बच्चे को अच्छा ग्रोथ देने के लिए आपके शरीर में खून की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया है टैबलेट्स, डाइट। अब सपोज मान लीजिए कि आपका अभी 6ठा महीना चल रहा है और आपका हीमोग्लोबिन है 7 ग्राम। उस कंडीशन में हमारे पास अभी 3 मंथ का टाइम है, तो उस कंडीशन में हम लोग आपको आयरन टैबलेट तो देते ही हैं, साथ साथ में हम लोग आपको इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन आईएम भी होता है या फिर आईवी होता है। आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है वो आईवी इंजेक्शन है, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, थोड़ा साइड इफ़ेक्ट है, जिसमें हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और हम लोग समझाते हैं कि ये इंजेक्शन आपको हॉस्पिटल में लेना है। इससे बहुत ही अच्छा खून बढ़ता है। साथ साथ में हम लोग आपको डीवॉर्मिंग करते हैं। डीवॉर्मिंग का मतलब है कि अगर आपके पेट में कीड़ा है तो भी आपका आयरन कम रहेगा। तो इसके लिए हम लोग आपका जैसे ही पहला तिमाही खत्म होता है, दूसरा तिमाही शुरू होता है, तो उस समय हम आपको जो आप लोग बोलते हैं कि कीड़ा मारने की दवाई, वो आपको हम लोग एक टैबलेट खिलाते हैं। और तीसरा तरीका है कि अगर आपका बच्चा होने वाला है और उस समय आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हम लोग आपको ब्लड अरेंज करने बोलते हैं, और फिर हम लोग खून चढ़ाना भी जरूरी समझते हैं। तो ये सब कुछ बातें थी एनीमिया के बारे में। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे चैट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।